स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है, इफ cosec थीटा 13/2 एंड secant थीटा ग्रेटर देन 0, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए बच्चों, आपको cosec थीटा 13/2 दिया हुआ है, ठीक है। गिवन आपके पास ये है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 13/2 एंड secant थीटा ग्रेटर देन 0। यानी साइन secant थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब secant थीटा पॉजिटिव है। अब देखिए cosec थीटा भी पॉजिटिव और secant थीटा भी पॉजिटिव है, तो आपको याद होगा कि ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव ये वाई नेगेटिव, ठीक है। अब ये आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। उसके बाद ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में आपको याद होगा टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। और फिर ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में आपको याद है कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकंट थीटा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अब बच्चों देखिए, क्योंकि आपको आपके पास कॉसिक थीटा भी पॉजिटिव है 13/2, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सीकंट थीटा भी पॉजिटिव है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंट थीटा होता है नेगेटिव। अब इसका मतलब ये है कि कोसेक थीटा भी पॉजिटिव और सीकंट थीटा भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे कि सिंस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12 एंड सीकंट थीटा ग्रेटर देन 0, therefore theta lies in second in first quadrant, theta lies in first quadrant। ये तो आपने याद रखना है। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, तो पहले स्टेप में आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे। तो नंबर 1 आप हेडिंग डाल देंगे और साइन थीटा, और साइन थीटा। अब आपको याद होगा कि साइन थीटा क्या होता है, कि वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। अब देखिए 1/cosec 13/12 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12/13। तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 12/13। अच्छा, अब बच्चों आपको क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए। cos थीटा आपको याद है कि वी नो दैट cos थीटा जो है, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब आपको देखें, यानी बेस हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ, बेस नहीं है। और फिर आपको ये भी याद होगा कि वी नो दैट, देखें कि वी नो दैट साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए आपके पास 12 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है। और ज़्यादातर इसको हम लिखते हैं, परपेंडिकुलर को हम लिखते हैं वाई, और बेस को, हाइपोटेन्यूज को आर लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होगा जब आप इसको डायग्राम बनाएंगे, देखें अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव ये वाई नेगेटिव। अब क्योंकि साइन थीटा है
देखिए ये आपके पास आ गया, ये ट्राइंगल बना लेंगे, ये एंगल थीटा है। तो परपेंडिकुलर आपके पास है 12, ये वाई होता है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, 13 है। तो आपको ये बेस एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये ओ ए और ये ए। तो यहाँ यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हम यहाँ लिखेंगे ये, यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट वाई आपके पास देखिए 12 है और आर आपके पास 13 है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर बेस एक्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज को जाता आर लेते हैं, बेस आपके पास एक्स है और परपेंडिकुलर आपके पास वाई है। अब आर आपके पास 13 है, ये आ गया 13 का स्क्वायर। एक्स हमें फाइंड करना है, वाई परपेंडिकुलर आपका 12 का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 144, और इसे लिख लेंगे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, ये कैंसिल। एक्स आपके पास आ जाएगा +-5। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर, तो आपको याद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव, तो एक्स आपके पास आ जाएगा 5, ये आपके पास आ गया एक्स। अब आप फाइंड कर लेंगे यहाँ पर फॉर साइन, फॉर कॉस थीटा। अब हम यहाँ लिख लेंगे फॉर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपको याद है, वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस एक्स होता है और हाइपोटेन्यूज आर होता है। बेस हमने निकाला 5 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 था आर, ठीक है। तो cos थीटा आपके पास आ गया 5/13, ये आपका cos थीटा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद cos का जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा। अब हम यहाँ लिख लेंगे फॉर सीकेंड थीटा। अब वी नो दैट सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब cos थीटा आपके पास है 5/13, तो ये आपको 13/5 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो सीकेंड थीटा आपके पास आ जाएगा 13/5, अगर सीकेंड थीटा आ गया। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे फॉर टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा देखिए आपके पास ये होता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वाई है, बेस आपके पास एक्स है, तो परपेंडिकुलर आपके पास था 12, ठीक है। परपेंडिकुलर 12 था और बेस आपके पास आया है 5, तो ये आपके पास देखिए देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12/5, ये आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे फॉर कोट थीटा। कोट थीटा देखिए कोट थीटा क्या होता है, 1/10 होता है, वी नो दैट, या बेस ओवर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। वी नो दैट कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा।
टेंजेंट आपके पास 12/5 है, तो ये आपके पास 5/12 हो जाएगा। तो देयरफॉर और थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो बेटा ये आपके पास तमाम वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आपके पास आ चुके हैं। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। यानी आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल्स दी हुई हैं और कुछ आपको साइड्स दे दी हैं, और आपको क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, इस तरह करके, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए, पहले स्टेप में आपके पास जो पहला गिवन आपके पास ये है, जो पहली ट्रायंगल है गिवन डेट। देखिए जो पहली ट्रायंगल वो आपके पास ये है। देखिए ये ट्रायंगल आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल। आप अपनी आसानी के लिए इसे ए का नाम दे दें, ये सी और ये बी। ये एंगल 90 है और ये आपको एंगल थीटा दे दिया, ठीक है। और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज 4 है, बेस आपके पास 3 है। तो बेटा एक तो बात आपने याद रखना है कि जहाँ पर एंगल थीटा होगा ना उसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी थीटा के सामने ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर। ये आपने याद रखना, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और फिर क्या होगा, जो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब क्योंकि आपने क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। उसके लिए आपको याद होगा था कि जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उससे में उसमें जो अननोन क्वांटिटी है वो फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट वी फाइंड साइड बी सी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हम ये पहले ये फाइंड कर लेंगे बी सी। और शायद हम ये भी लिख सकते थे कि ए के सामने ये स्मॉल है, ये सी के सामने स्मॉल सी, और बी के सामने स्मॉल बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको याद है कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस, आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स दी हो, तीसरी के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो वी नो दैट वही होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास दे दी है सी, बेस आपके पास है बी, परपेंडिकुलर ए है। अब सी आपके पास 4 है, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस आपके पास 3 है, बेस आपके पास 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने ए स्क्वायर फाइंड करना है। और ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस ए स्क्वायर। अब 16 को यहाँ पर ले, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 16 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा 7। और फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा +-7 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। ए आपके पास आ जाएगा +-√7।
अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेट वगैरह तो मेंशन नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, तो आपको याद है कि ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं, पॉजिटिव। इस वजह से हम यहाँ लिख लेंगे सिंस साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पॉजिटिव, देयरफॉर आप ये लिख लेंगे ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17, मतलब स्क्वायर रूट 7, सॉरी, मतलब आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, पहले स्टेप में हम फाइंड कर लेंगे फॉर साइन थीटा। पहले स्टेप में फॉर साइन थीटा, तो पहली वैल्यू साइन थीटा नंबर 1। तो वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेन्यूज सी है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 7, और जो हाइपोटेन्यूज वो आपके पास क्या था, 4। तो ये आपके पास आ गया 4। तो साइन थीटा आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 7/4। ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे नंबर 2 और कोसेक थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, और कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपको याद है, वी नो दैट कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा आपके पास है स्क्वायर रूट 7/4। तो ये आपके पास 4/स्क्वायर रूट 7। तो ये आपके पास साइन कोसेक थीटा की वैल्यू है। कोसेक थीटा आपके पास आ गया 4/स्क्वायर रूट 7। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं नंबर 3 फॉर कॉस थीटा। फॉर कॉस थीटा, अब वी नो दैट जो कॉस थीटा है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस एक्स होता है और हाइपोटेन्यूज आपके पास यहाँ पर हमने, और यहाँ पे जो बेस हमारे पास बी है और हाइपोटेन्यूज सी है। तो बी देखे हमारे पास ये था, बी था 3 और हाइपोटेन्यूज 4 था। तो बी आपके पास आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज 4। तो देयरफॉर cos थीटा आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/4। ये आपका cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में cos का रेसिप्रोकल होता है सीकंड थीटा। अब 4 फॉर सीकंड थीटा, फॉर सीकंड थीटा। अब वी नो दैट सीकंड थीटा आपके पास होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा आपके पास है 3/4। तो ये आपके पास 4/3 हो जाएगा कॉसिक, सॉरी सीकेंड थीटा। तो आपका 4/3 आ गया। अब 5 में हम फाइंड करते हैं फॉर टेंजेंट थीटा, नंबर 5 फॉर टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा होता है, आपको याद है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास ए है, बेस आपके पास बी है। तो परपेंडिकुलर हमने निकाला था, ए की वैल्यू हमने निकाली थी, देखिए स्क्वायर रूट 7। और बी की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई थी। ठीक है,
बेस आपके पास 3 था, तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया √7/3। अब लास्ट में जो पार्ट 6 है वो कॉट थीटा। कॉट थीटा आपको याद है कि ये tan का रेसिप्रोकल होता है, कि वी नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। ठीक है, 1/tan आपके पास है √7/3। तो ये आपके पास 3/√7 आ जाएगा। तो ये कॉट थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई 3/√7। तो ये आपके पास कॉट थीटा आ गया। ठीक है, अब आज इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट 2 आसान सा, उसमें क्योंकि ट्रायंगल की अपना ट्रायंगल की दोनों साइड्स दे दी हैं, तीनों साइड्स दे दी हैं, तो मैं आपको करा रहा हूँ इसका पार्ट 3। क्योंकि पार्ट 3 आपके पास ये है, जो पार्ट 3 है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ये दे दी है, इसे मैं ए का नाम दे रहा हूँ, ये सी, ये बी। अच्छा, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल। ये आपके पास एंगल 90 है और ये आपके पास थीटा है। अभी आपको ने बताया था कि जहां पर एंगल लेते हैं थीटा, उसके सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, यानी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि ऑपोजिट ऑपोजिट इसको ऑपोजिट ऑफ थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा। अब देखिए ये थीटा एंगल है, इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपके पास बेस और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा जो ज्यादा लेंथ होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू आपको दे दी है, सी आपके पास है 7, ये हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर आपके पास है 3। सॉरी, यहाँ पर आपके पास जो बेस है, बेस आपके पास 3 है, और परपेंडिकुलर हमने बी फाइंड करना, बी हमने फाइंड कर लेना है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर या फॉर बी, फॉर बी यानी परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ सी ले लिया है, बेस हमने यहाँ लिया है, बेस हमने यहाँ पर ए लिया है, बेस हमने यहाँ पर ए लिया है, और परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर लिया है बी, परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर। अब देखिए सी आपके पास है, सी आपके पास 7 का स्क्वायर, और ए आपके पास देखिए परपेंडिकुलर, देखिए आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर है बी, यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पर आपने बी है वो फाइंड करना है, और बेस आपके पास है 3, ए आपके पास 3 है, और बी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। यहाँ पर जो बी है ना, वो समझे बी यहाँ पर परपेंडिकुलर है perpendicular। ठीक है, अच्छा, अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब ये 49
-9 को यहाँ ले आएंगे इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और फिर देखिए बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49 में से 9 के तो आ जाएगा 40। और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू +-40, ये कैंसिल। तो बी आपके पास आ जाएगा 40 को हम लिख देंगे 4 × 10। और फिर देखिए बी आ जाएगा +-4 का स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 10। तो लेंथ 2 की कभी नेगेटिव नहीं होती। और बी बेसिकली क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस लेंथ नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जो बी आपके पास आ जाएगा इसको 2 स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। क्या आपके पास बी आ गई मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम यहाँ पर तमाम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब पहले स्टेप में हम यहाँ लिख देंगे नंबर 1 और साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा आपके पास होता है, वी नो दैट साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर बी लिया है और हाइपोटेन्यूज सी है। तो परपेंडिकुलर देखिए बी और हाइपोटेन्यूज सी। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है 2 स्क्वायर रूट 10। और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास क्या है 7 है। तो ये आपके पास आ गया। तो साइन थीटा आपके पास आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 10/7। ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब नंबर 2 हम फाइंड करते हैं साइन का रेसिप्रोकल फॉर कोसेक थीटा। ठीक है, अगर आपको साइन और कॉस मिल जाए ना तो बाकी सारे खुद ब खुद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाते। तो वी नो दैट जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब देखिए साइन आपके पास 2 स्क्वायर रूट 10/7 है। ये आपके पास आ जाएगा 7/2 स्क्वायर रूट 10। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 7/2 स्क्वायर रूट 10। आपको कोसेक थीटा आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं फॉर कॉस थीटा, नंबर 3 फॉर कॉस थीटा। अब वी नो दैट देखिए जो कॉस थीटा होता है कि वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है ए, ठीक है। बेस ए है और हाइपोटेन्यूज सी है। अब देखिए बेस आपके पास 3 था और हाइपोटेन्यूज आपके पास 7 है। तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा 3/7। ये आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है cos का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, 4 सीकेंट थीटा। अब वी नो दैट देखिए जो सीकेंट थीटा आपके पास है ये 1/cos थीटा। अब cos थीटा देखिए यहाँ पर 3/7 है तो ये 7/3 आ जाए। तो सीकेंट थीटा आपके पास आ गया 7/3। अब पार्ट 5 है
वो टेंजेंट थीटा, वो टेंजेंट थीटा। देखिए टेन थीटा आपको याद है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमने बी लिया हुआ है और बेस हमने ए लिया हुआ है। तो देखिए बेस तो आपके पास 3 था और परपेंडिकुलर देखिए जो हमने बी की वैल्यू फाइंड किया वो 2√10 है। 2√10। तो टेंजेंट थीटा हम लिख सकते हैं 3/2√10। अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। और पार्ट 6 जो लास्ट है इसका, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। और फॉर कॉट थीटा, ये कॉट थीटा, ठीक है। और वी नो दैट जो कॉट थीटा होता है ये 1/टेंजेंट थीटा। अब देखिए टेन थीटा हमने निकाला 3/2√10, तो ये हो जाएगा 2√10/3। तो आप लिख सकते हैं देखें देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू 2√10/3। तो ये आपका कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का वीडियो देखने का और लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।